अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ महर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जिसे कहते हैं सुसाइडिकल थॉट्स या सुसाइडिकल डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्यों होता है और बहुत से लोग अचानक ही देखने में नजर आता है कि खुदकुशी कर ली, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान अपने ही हाथों से अपनी ही जिंदगी को ख़त्म कर ले? इतनी जुर्रत, इतनी दिलेरी कहाँ से आती है? क्या ये एक रात में इंसान डिसाइड कर लेता है कि उसने मर जाना है, या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना उसके लिए पीसफुल होता है, या ये कि उसके लिए अपनी जान ले लेना ऐसा ही है जैसे उसने ज़िंदगी में कोई मीठी कैंडी खा ली हो, इसका कोई भी सोर्स उसको तकलीफ दे नहीं होता। जबकि अगर इन्हीं लोगों की तारीख और हिस्ट्री पढ़ी जाए तो शायद वो ज़रा सी बात पर परेशान हो जाते थे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई इंसान खुदकुशी करता क्यों है और ये शुरू कैसे होता है। कभी भी कोई शख्स ज़हनी सेहत के हवाले से अगर बात करें और साइंस के हवाले से अगर बात करें तो कोई भी शख्स यूं ही अचानक बैठे बिठाए खुदकुशी नहीं कर लेता। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसकी जिस्मानी मौत उस दिन होती है जिस दिन खबर होती है। शायद वो बरसों पहले ही मर चुका होता है, मगर हमें जिंदा नजर आता है बस। इसलिए जो लोग भी अपनी ज़हनी सेहत पर ध्यान नहीं देते, अपने डिप्रेशन पर गौर नहीं करते और इस बात पर नहीं देखते कि आपका जहन किस दबाव का शिकार है और किस हद तक आप इस प्रेशर को डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग कमज़ोर होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ज़हनी तौर पर इतना कमज़ोर है कि वो अपने डिप्रेशन को डील नहीं कर सकता। हर इंसान अपनी तरफ से अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करता है, मगर ज़हन की एक कैपेसिटी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके पास कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, आपके पास मोबाइल होता है, उसकी एक स्पेस है। इसी तरह ब्रेन को प्रेशर बर्दाश्त करने की एक स्पेस है। अक्सर लोग सर दर्द का शिकायत करते हैं। अक्सर लोग मुझसे आकर कहते हैं उनको आधे सर में दर्द है, पूरे सर में दर्द है। लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री निकाली जाए, उनकी तारीख देखी जाए या उनकी पूरी की पूरी मेडिकल रिपोर्ट चेक की जाए तो उसमें पता लगेगा कि उनको तो डिप्रेशन था जिसकी वजह से उनको सर में दर्द थी। इसी तरह मैदे के बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसमें हज़ारों सालों से 15-15 साल 20-20 साल से मरीज़ मेडिकल स्पेशलिस्ट के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उसका मैदे का मसला हल नहीं हो रहा। जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाए तो पता लगता है कि उनको डिप्रेशन था जिसकी वजह से उनको फिज़िकली इस तरह के सिम्टम्स आ रहे थे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं और रहेंगे मुस्तकिल और माहिर नफ्सियात से बात नहीं करेंगे, अपने सेशंस नहीं लेंगे और अपने आप को इस उलझन को निकालने के लिए अगर आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को ज़हनी दबाव से निकालने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में, हमारे माशरे में खुदकुशी के वाक़यात चलते रहेंगे। सुसाइडल डिप्रेशन क्या चीज़ है और इस हवाले से लोग क्यों बात करते हैं? सुसाइडल डिप्रेशन होता है कि आपको खुदकुशी करने से पहले शदीद डिप्रेशन का शिकार हुआ और आपका जहन बार बार मुस्तकिल एक ही ख्याल आपके दिमाग में डालता है कि मर जाना बेहतर है ज़िंदा रहने से, मगर ये आप खुद नहीं करते। बरसों लगते हैं आपके दिमाग को इस स्टेज तक पहुंचने में। जब आपका दिमाग इस लेवल तक आ जाता है कि आप में बर्दाश्त की, आपके दिमाग में कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी मेमोरी फिल हो जाती है पेनफुल मेमोरीज से, इश्यूज से, प्रॉब्लम से, तो आपका दिल करता है कि आप खुदकुशी कर लें। और ये आप खुद नहीं करते, आपका दिमाग आपसे मजबूर करवाता है खुदकुशी करने पे। ऐसे ख्यालात जो इंसान के दिमाग में डिप्रेशन को क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं और इस बात को क्रिएट करते हैं कि आप खुदकुशी कर लें, वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है और आपको डिप्रेशन का शदीद शिकार होने की वजह से आप खुदकुशी करते हैं। इसीलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अगर कोई ज़हनी और नफ्सियाती तौर पे इस बीमारी में शामिल है और बरसों से है और उसका दिमाग इस तरह के ख्यालात लाता है कि उसको मर जाना चाहिए, तो उसे माहिर नफ्सियात को रजू करना चाहिए। मेरे ऑनलाइन सारे कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेशन के हवाले से बात करना चाहते हैं, फ़ीस के हवाले से जानना चाहते हैं, सब कुछ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपने सोशल मीडिया पे दे दिए हैं, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें ताकि आपके लोग मरना बेहतर पसंद करने की बजाय ज़िंदा रहना पसंद करें। अगर आप
اپنوں کا خیال رکھیں گے تو شاید کوئی بھی خودکشی کا واقعہ نہیں ہوگا۔ لوگ برسوں پہلے شاید کب کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، زندہ نہیں ہوتے مگر ہمیں زندہ نظر آتے ہیں۔ ان کی جسمانی موت ہونے پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ اس انسان کو ڈپریشن تھا، یہ انسان ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اینڈ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ بک یور اپوائنٹمنٹ ناؤ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔